कार ने अपने बाबा की बात सुनने के बाद भी मुझसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा जैसा मैं सोच रही थी, और मुझे अम्मी और अब्बू के घर जाने की भी इजाज़त दे दी। अगर आप वाकई बहुत अच्छे हैं। पता नहीं अम्मी ने अब्बू से क्या कहा होगा। मैं जानती हूँ अम्मी, आपने हमेशा की तरह ये बात भी अब्बू से छुपा ली होगी। क्या मुझे अब्बू के घर जाना चाहिए? काश ये आपकी मर्जी हो कि मैं इस घर से कभी ना जाऊं। फिर आप अम्मी अब्बू से मिल लेते आके तो। कहा था मैंने तुमसे कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ड्रॉप कर सकता हूँ। इससे ज्यादा कि तुम ना मुझसे तवक्को रखना और ना ही मैं कर सकूंगा। लेने तो आएंगे ना? अम्मी, मिर्सा, मेरी जान, तुम यहाँ? जी अब्बू कहाँ है? अब्बू तो कमरे में है। चले मैं उनसे मिलके आती हूँ, फिर आपके साथ बैठती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, आ जाओ। ला मेरे बच्चे, इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के। मंसूर देखे, हमारी मिर्सा आई है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मंसूर, मिर्सा सलाम कह रही है, कम से कम जवाब तो दे दें आप। मैं इससे बात नहीं करना चाहता। ऐसे संगदिल कैसे हो सकते हैं आप? बेटी इतने दिनों के बाद घर आई है और आप। अब्बू मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, आप बस एक दफा माफ तो कर दें। फातिमा, इससे कह दो कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता और ये आज के बाद मेरे घर ना आए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मंसूर ऐसा मत करे ना। मैं ऐसा ना करूं और इसके जो जी में आए वो करे। मैं बस बैठा देखता रहूं कि कैसे ये मेरा नाम मिट्टी में मिला रही है। उसकी नौबत नहीं आएगी चाचा। क्या मतलब है फरमान? लगता है आप भूल गए चाचू, इसको लाने के लिए तो आप कोर्ट कचहरी तक जाने वाले थे। ये तो खुद चल के आ गई। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो फरमान? मतलब साफ है चाचू, जिस तरह ये आपको और इस खानदान को चोरों की तरह छोड़ के गई थी, आप भी इसे शेरों की तरह रोक लें। मत जाने दें इसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भी देखते हैं कौन माइका लाल आता है इसे लेने के लिए। सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरी है। क्या बात है मामा, खुदा ना खास्ता तबीयत तो ठीक है आपको? आप कहें तो आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, अपॉइंटमेंट ले लूंगा आज। तबीयत ठीक है मेरी, बस बेचैनी किसी और बात की है। साफ साफ कहना, क्या कहना चाह रही हैं? जो कुछ रात में हुआ, जो कुछ बाबा ने तुमसे कहा, उसके बाद तो सोच सोच के हलकान हो रही थी कि तुम अपनी बीवी के पास जा रहे हो। ये भी तो जवाब में कुछ कहेगी ना, फिर तुम वापस अपने बाबा के पास आओगे,
सवाल जवाब करोगे, सच और झूठ को अलग अलग करोगे, तो कहीं ये ना हो कि तुम दोनों का झगड़ा और बढ़ जाए। बस यही सोच सोच के मैं बेचैन हो रही थी। लेकिन लगता है तुम्हारी बीवी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। इसने क्या कहना है? अब उसने कुछ नहीं कहा तो बात खत्म हो गई ना। अब इसका मतलब आप तो जरूर जानती थी ये क्या कहने वाली थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम चुप रहो। तुमसे किसने कहा बीच में बोलने को? आप बताओ मामा, क्या कहना था इसने जो इसने मुझे नहीं बताया? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तो बस उसकी अम्मी आई थी तो मैं समझी। अच्छा, तो आप उस बात को लेकर परेशान हो रही हैं। वो प्रॉब्लम तो मैं हमेशा हमेशा के लिए हल कर चुका हूं। प्रॉब्लम कैसे हल कर दी? बाबा को इसके घर वालों के यहाँ इस घर में आने से तकलीफ होती है, तो मैंने इसे इजाजत दे दी है कि जब इसका दिल चाहे अपने घर वालों से जाके वहीं मिलना है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो तुम जानते हो ना वो कितने नाराज होंगे। तो फिर वो इसके घर वालों को यहाँ आने दें। अब मम्मा, ऐसा तो नहीं हो सकता वो दोनों बातें ही ना माने। एक बात तो उन्हें माननी होगी मम्मा। खैर, फिलहाल मैंने इसे इजाजत दे दी है। इसका मतलब ये है बेटा कि यह खामोशी और सुकून आने वाले बहुत एक बड़े तूफान का पेश खेमा है। तुम चाय पियो और उसके बाद मेरे कमरे में आना, मैं तुमसे बात करनी है। मम्मी, आप लोग यहीं बैठ के आराम से बात करें, मैं कमरे में चले जाती हूँ। अब वो चली गई है। आप बताएं, आपने क्या बात करनी थी? ये जो तुम बाप बेटे में इख्तलाफात और झगड़े हैं, ये बिला वजह हैं। इसलिए आज तुम मुझसे एक वादा करोगे। बोलें, कैसा बात? तुम मुझे और इस घर को छोड़ के कभी भी नहीं जाओगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वादा करो मुझसे, बोलो ना, वादा करो। मैं वादा करता हूं, आपको और इस घर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया तो आपको अपने साथ लेके जाऊंगा।